देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का समय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1937 के शरिया कानून के प्रावधानों को मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे निरस्त करने के अनुरोध वाली याचिका पर यह टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यह बहुत अच्छा मामला है। सभी धर्मों की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक समान कानून की जरूरत महसूस की जा सकती है। इस पर केवल विधायिका यानी सरकार को ही विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि अगर न्यायालय शरिया उत्तराधिकार कानून को निरस्त करता है तो इससे कानून में शून्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम उत्तराधिकार को निर्देशित करने वाला कोई वैधानिक कानून नहीं है। सुधारों के प्रति हमारे अति उत्साह में हम उन्हें वंचित कर सकते हैं और उन्हें पहले से मिल रहे अधिकारों से कम मिल सकता है। यदि 1937 का शरिया कानून खत्म हो जाता है तो फिर क्या कहना? क्या इसे एक अनावश्यक शून्य उत्पन्न नहीं होगा? इस पर जस्टिस बागची ने कहा, भेदभाव के मुद्दे पर आपका मामला बहुत मजबूत है, लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि न्यायालय इस मामले को विधायिका के विवेक पर छोड़ दे, जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने का अधिकार प्राप्त है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि इसका उत्तर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जस्टिस बागची ने इस बात पर जोर दिया कि एक पुरुष की एक पत्नी का नियम सभी समुदायों पर समान रूप से लागू नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि क्या इसका मतलब यह है कि अदालत सभी बहु विवाहों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है? इसलिए हमें निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए विधायी शक्ति का सहारा लेना होगा। इस मुद्दे को विधायिका के विवेक पर छोड़ना ही सबसे अच्छा होगा। सुनवाई की शुरुआत में प्रशांत भूषण ने यह दलील दी कि न्यायालय यह घोषणा कर सकता है कि मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों के समान उत्तराधिकार प्राप्त है। अगर न्यायालय 1937 के मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया एप्लीकेशन एक्ट को रद्द कर देता है तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के एक समूह की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 में बदलाव की मांग की गई है, जिससे मुस्लिम महिलाओं को विरासत और उत्तराधिकार में बराबर का अधिकार मिल सके। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर पर्सनल लॉ महिलाओं को संविधान के तहत मिलने वाले उनके बुनियादी अधिकारों से दूर रखते हैं तो ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार करना जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रमुख बातें कही वो भी हम आपको बता देते हैं। याचिका में कहा गया कि फिलहाल मुस्लिम महिलाओं को अपने माता पिता की संपत्ति में बहुत कम हिस्सा मिलता है, जिसे बदलने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी धर्मों की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक समान कानून की जरूरत महसूस की जा सकती है। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अगर 1937 का यह कानून पूरी तरह से हटा दिया जाता है तो इससे कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को वह अधिकार नहीं मिल पाएंगे जो उन्हें अभी इस कानून के तहत मिल रहे हैं। जस्टिस जॉयमाला बागची ने कहा कि अगर अदालत इस क्षेत्र में सीधे दखल देती है तो इसका असर अन्य व्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उत्तराधिकार से जुड़े नियमों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। जस्टिस बागची ने कहा कि इसलिए बेहतर होगा कि इस तरह के व्यापक कानून से जुड़े फैसले सरकार पर ही छोड़ दिए जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि अदालत खुद कानून नहीं बना सकती। यह जनहित याचिका पौलोमी पावनी शुक्ला और आयशा जावेद ने दाखिल की। सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं की याचिका में जरूरी बदलाव करने और इसे दोबारा दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि याचिका में इस बात पर ध्यान दिया जाए कि पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के लिए क्या व्यवहारिक तरीका अपनाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोशिश यह होनी चाहिए कि 1937 के शरीयत एक्ट में सीधे हस्तक्षेप किए बिना मुस्लिम महिलाओं को बराबर अधिकार कैसे दिलाए जा सकते हैं।